मानो अवन अवन आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। जैसे ही वो अमृत वाणी आई कर्ण कुहर के माध्यम से हर्ष पुष्ट शरीर हो गए। ऐसा लगा जैसे आज ही ये भवन का परित्याग करके आए हों। आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो, कौन सा रूप का दर्शन चाहते हो? तब आज मन स्वरूपा अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्ति दे रहे तुलसी बाबा शब्द रचना कर रहे हैं। जो भूसुंड मन मानस हंसा शगुन अगुन देह निगमा प्रसन्नता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो सरोप बस शिव मन माही ये कारण मन जतन कराए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखें हर्षो रूप भरि लोचन कृपा करो प्रणतारित मोचन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो स्वरूप भगवान विश्वंभर शशांक शेखर देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ के हृदय में वास करता है, जिसका सतत जप करते हैं, मैं वो स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। देखें हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करो प्रणतारित मोचन। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। भगवान ने क्यों पूछा? भगवान को डर लगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों को भगा दिया। अब तुम कौन से रूप का दर्शन चाहते हो? वही मैं मेकअप बना के आऊंगा। आज ब्रह्म भगवान ने आज सीताराम का स्वरूप बनाया है और आज अपने वाम भाग में सीता को लेकर के उस स्थान पर आए जहाँ पर के शत्रुपा और मनु तपस्या कर रहे हैं। नील सरोरहु नीलमण नील नील दर्शा लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि शतका। आज नीले श्याम वर के समान नील मेघ वाले भगवान श्री सीताराम जी अपने आह्लादनी शक्ति के साथ गोमती का किनारा और यमन शत्रुपा ने जो भाव से पुकारा, आज भगवान प्रकट हो गए। दर्शन करके आह्लादित हो गए प्रभु। आज भगवान की ऐसी बाकी झांकी का दर्शन करके भगवान बोले क्या चाहते हो? अब मन में सोच रहे कि मैं जो चाहता हूं वो बड़ी अटपटी मांग है। मैं कैसे कहूं कि आप मेरे बेटा बन जाओ, अर्थात आप मेरे बेटा, मैं आपका बाप। बोले कैसे कहूं? भगवान समझ गए इसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। भगवान बोले सकोच बिहाय मांग। भगवान चुप हो गए। अरे संकोच को छोड़ो, जो तुम्हारे मन में हो तो मांग लो। सकुच बिहाय मांग, बिहाय मैंने छोड़ना, सकोच संकोच छोड़ो और मांग लो। मन शत्रुपा सोच रहे अरे कुछ साधारण मांगना होता, दौलत मांगनी होती दुनिया की तो मांग लेते, लेकिन जो हम चाह रहे हैं वो हम कैसे करें? और फिर एक बात ये है, मैं तो ये जानता हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है त्रिकालज्ञ, फिर मैं क्या बताऊं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। क्या मांगू मैं आपसे? भगवान सकुल समझ गए कि अभी ये मांगने वाला नहीं है। भगवान ने एक शब्द और बढ़ा दिया, बोले सकुच बिहाय मांग नृप मोही। मैं जानता हूं तो मुझे मांगना चाहता है, मांग लेना। अभी भी नहीं मांग रहे। बोले और कुछ मांगना होता तो मांग ले, मेरी मांग बड़ी अटपटी है। कैसे कहूं कि सारे ब्रह्म जगत का जगदाधार और आज जगत का बालक बन के आ जाए।
नहीं मांग रहे। सकुच बिहाय मांगन पमोही। भगवान मुस्कुरा गए और भगवान की हंसी में और स्त्रियों की रोने में माया का वास है। ये देवियां जब रोती है ना तो अच्छे अच्छे क्या चाहिए देवी तुम पहले बता दो, रो मत। और भगवान की हंसी में माया का वास है। भक्त फंस गया, मांगने लगा, काय भगवान चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान ने माथा ठोक दिया, बोले भगत तो बहुत देखे पर तेरा जैसा भगत नहीं देखा। हम चिल्ला रहे हैं 3 घंटे से, मांग ले मुझे और तो भी नहीं कह रहा। तो चाहूं तुम्हें समान सुत। मांगने वाले ही बड़े विचित्र होते हैं। एक बार एक भक्त तपस्या कर रहा था, भगवान प्रकट बोले वर्मा, बोले मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मन में सोच रहा घर जाकर राय कर लूं क्या। घर पे आया, माँ से कहा माँ भगवान कल आएंगे वर देंगे, क्या मांग लूं। बोले बेटा हम और तेरे पिता दोनों अंधे धुंधे हैं, आंखें मांग लेना जीवन बन जाएगा। पत्नी के कमरे में गया, कल भगवान आएंगे, बोले क्या मांगना है। कह ले हमारे 7 वर्ष शादी को है, घर में कोई आंगन में बालक नहीं आया है, एक बेटा मांग लेना। पिता से अलग पूछा, पिता बोले जीवन हो गया, टूटा तबा फूटी कठौती, जय हमारे घर रसोई में है, कुछ दौलत मांग लेना, जीवन बचाए आराम से कट जाएगा। भक्त सोच रहा एक वरदान भगवान देंगे और तीनों की इच्छा पूरी करनी है। वारे भक्त, भगवान ने कहा क्या चाहता है। कहने लगा प्रभु मेरे माता पिता अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पाता हुआ देखना चाहते हैं। तो बच्चा एक वरदान और तीनों की पूर्ति। अरे सोने के कटोरे में दूध तो तब पिएगा जब घर में अपार दौलत होगी, और देखेंगे जब जब आंख होगी। और किसको देखेंगे, ये पत्नी की इच्छा के बेटा आ जाए। एक वरदान सबकी इच्छा। बड़े बड़े अजब भक्त हैं। भगवान बोले अरे मनु महाराज तुमने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत, तो मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, मेरे समान तो मैं हूं। आज सारे जगत को बंधन में बांधने वाले भगवान को आज मनु महाराज ने अपनी प्रेम की वाणी में बांध लिया। भगवान ने कहा आप सरस खोजो कहाँ जाई, तब नपुंसक हो तने मैं आई, मैं तुम्हारे आंगन में बेटा बन करके आऊंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। आज मन शत्रुपा की विजय हुई और तुलसी बाबा लिख रही एक भगवान के अवतरण का एक यह भी कारण है, जिसके कारण से भगवान श्री सीताराम जी को अवध में और मिथिला में अवतार लेना पड़ा। हम चर्चा कर रहे थे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म में क्या अंतर है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार कब बनता है, वो निराहारी परमात्मा आहारी कब बनता है, वो उदरवासी परमात्मा अरुवासी कब बनता है, वो बेटा बाप जो सब जगत का बाप है वो बेटा कैसे बनता है। उसके उत्तर में 3 कारण आपको सुनाई। बस अंतिम कारण और भगवान का ठाकुर का जन्म कथा मंडप में। आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की है। वैसे समय लगभग जिस समय कथा प्रारंभ हुई थी उसके हिसाब से अभी 10 मिनट अवशिष्ट है, पर हम आपसे 20 मिनट और आज अपना पीताम्बर फैलाकर मांग रहे हैं। मेरे ठाकुर आज आने वाले हैं, इसलिए आप समय का दान दें। बाबा जी आप मेरे साथ श्री अवध की पावन भूमि की ओर चले। जिस काल की ये घटना है, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पर परधारा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। 3 शब्द लिखे बाबा ने, बाड़े खल बहुत चोर और जुआरा। जरा ध्यान से सुनना क्या है ये बड़ा।
खल जो मानवीय संवेदनाओं का हनन करके अपावन संसाधनों का आश्रय लेकर भ्रष्ट गलियारों से राती रात में पतित से पावन हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, माननीय हो जाए, वे सब खल हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर दारा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। चोर कौन? जुआरा, बाड़े खल बहुत चोर। चोर चोर को परिभाषित कर रहे तुलसी बाबा। मानस पीयूष में बाबा लिखते हैं, बोले जो ताला तोड़कर चोरी करता है केवल वही चोर नहीं है, जो एटीएम तोड़कर चोरी करता है वो केवल चोर नहीं है। चोर वो भी है जो आंगन में आए साधु को भोजन नहीं कराता, जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, वो सब चोर। मानस पीयूष। बाड़े खल बहु चोर, जो दूसरे की वस्तु को, स्वर्ण को, संपत्ति को हठात बलात् हथिया ले, उसका नाम चोर। लेकिन गीता जी कहती हैं जो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करता है वो भी चोर है। तुम ही निवेदित भोजन करूं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरूं। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। इसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भगवान वैसे तो खाते नहीं प्रत्यक्ष में, लेकिन आपके हित के लिए एक बात कहते हैं, जब भोजन की थाली सामने आ जाए तुलसी मैया को पधराना, नेत्र बंद करके एक ही चौपाई पढ़ना, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहणं सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोजन में जो गरिष्ठता है वो भगवान खींच लेते हैं, उसका हरण कर लेते हैं और उसमें रस स्वरूप से अपनी कृपा समाहित कर देते हैं। भगवान खाते नहीं है। अगर भगवान खाने लगे तो क्षमा करना, मंदिरों में 56 भोग लगना बंद हो जाएगा। भगवान खाते नहीं है, इसीलिए तो आप लगा देते हैं, लौट के घर ही आएगा। अगर खाने लगे प्यारे, लेकिन आपका लाभ इतना बड़ा होगा कि आप 6 महीने करके देख लेना, आपकी चित्त वृत्ति बदल जाएगी। बाहर गए हुए आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं है, तुलसी की माला गले से निकालें, थाल से स्पर्श कराएं, भगवान से निवेदन करें, मंत्र न याद हो केवल इतना करें, राम जी आइए, हनुमान जी आइए, अपने भोजन का भोग लगा जाइए। आप देखना प्रसाद, आप गज्जोमल का पेड़ा हाथरस में मशहूर है, शुकाबाद में हमारे राम भजो प्यारे का पेड़ा मशहूर है। आप जाएं, पेड़ा लाएं, खा लें, अलग स्वाद, और ला करके जरा ठाकुर के मंदिर में भोग लगा दें, वो पेड़ा आपके हाथ पर रख दिया जाता है। आप सच मानना उस पेड़े में एक विशिष्ट स्वाद आ जाता है, क्योंकि तब भगवान रस रूप से उसमें समाहित हो जाते हैं, अपनी कृपा का वर्षण कर देते हैं, उसकी गरिष्ठता को खींच लेते हैं, उसका हरण कर देते हैं। आज भोजन जो दूसरे को आंगन में आए साधु को भोजन करा के तब भोजन करता है, नहीं करता वो भी चोर। तीसरा शब्द है बाड़े खल बहु चोर जुआरा। जुआरा कौन? जुआरा कौन, कोई बताएगा? ये आगे की पंक्ति में मानस प्रेमी बैठे हुए मुझे पता है, क्योंकि कथा कहते कहते इतना अनुभव तो हो ही गया है कि कौन किस साधना की कक्षा में बैठा हुआ है, कहाँ अवस्थित है।
चलो समय बहुत कम है, उत्तर की अपेक्षा नहीं करेंगे। 1 के 100, 100 के 1000, 1000 के लाख करने का प्रलोभन देकर जो आपके चित्त को बलात् खींच ले, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दे, मदिरा पान करा करके आपकी चित्त वृत्ति को हरण कर ले, उसका नाम है जुआरा। बाए खलगा हो चोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर तारा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। आज ऐसे ही लोगों का बहुतायत हो गई। अयोध्या के राज प्रासाद के बाहर चारों ओर हाहाकार मचने लगा। ये राक्षस लोग कृषकों को, खनिकों को, स्वर्णकारों को, कुंभकारों को, व्यवसायियों को परेशान करने लगे। ऋषि मुनियों को, यज्ञ को विध्वंस करने लगे, क्योंकि रावण का आदेश है कि जाओ, मारो, काटो, खाओ। चारों ओर हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा। और ऐसे समय में मेरे तुलसी बाबा करते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज भगवान विचार कर रहे, सब ब्राह्मण परेशान हो गए, गौ दुखित हो गई। देवताओं ब्राह्मणों के पास पहुंची, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो विप्र कौन है? वीधन प्रा, जो विमाने विरत, प्रामाण्य प्रपंच, जो संसार के प्रपंचों से विरत हो गया है और जो समाज में वासना की कीचड़ में, दुख के आवेग में जो फंसे हुए हैं, उनको निकाल करके परम की प्राप्ति करने के लिए उसको चरम की ओर बढ़ाता है। उसका नाम ब्राह्मण है। पहुंचे हैं, प्रार्थना की है, हे ब्राह्मणों हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमें तो दशग्रीव रावण ने अपने सेवकों के द्वारा बंधित कर दिया है, अनुष्ठान हम कर नहीं सकते। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा हम तो उसके डर से कंदराओं में छिपे हैं। देवन तके मेरु गिर खोहा, तो क्या करें? भगवान नारायण के पास चलो, वही हमारी समस्या का हल करेंगे। और जब नारायण के पास जाना था, किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा साकेत में मिलेंगे। कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें? भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे, बोले देवी मैं उनके साथ था, मैंने एक उनसे बात कही, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, नहीं योग में है, नहीं योग में है, नहीं भोग में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, नहीं वेद विधान में, ज्ञान में है, नहीं संयम और उपास में। फिर कहाँ मिलेंगे? कहाँ है ठाकुर? न पाताल में है, न आकाश में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। बोले जहाँ खड़े हो यहीं से भगवान को पुकारो।
बाबा तुलसी प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी भाव से प्रार्थना के कुछ स्वर गाएंगे ताकि हमारे हृदय की अयोध्या में राम का प्राकट्य हो। जय जय सुर नायक, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता पालन सुर धरणी। ताली सेवा के साथ भगवान की स्तुति हो रही है। भगवान पधारने वाले हैं। ताली के साथ जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमा अवगत गौतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सीता राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। आकाशवाणी हुई, बोले धैर्य धारण करो, अनशन सहित ले हूं अवतारा। मैं अपने परिकरों के साथ बहुत शीघ्र पृथ्वी पर अवतार लेने आ रहा हूं। तुम धैर्य धारण करो, बानर तन धर मई पर हर पद सेव हो जाए। एक आज्ञा दी देवताओं को, बोले जाओ और बंदर का स्वरूप रख करके पृथ्वी पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शीघ्र धरा का भार हरण करने के लिए आ रहा हूं। और भगवान कब अवतार लेते हैं? दो ही कारण है। किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। अथवा जब जगदीश जग के कारण ढूंढत कोई बहाना, भगवान भी सोचते हैं मैंने बामन का अवतार लिया, सूकर बना, फूकर बना। पूरा शरीर मनुष्य शरीर कभी नहीं मिला। जब धरती पृथ्वी में रसातल में चली गई थी तो मैंने शूकर का अवतार लिया, वाराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, लेकिन मनुष्य अवतार नहीं मिला मुझे। क्योंकि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द तन गावा। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम। परमात्मा भी बेचैन है कि एक बार तो मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि पूर्ण अवतार मनुष्य का है।
जितने हमारी यहाँ योनियां हैं 84 लाख योनियां, अंडज पिंडज उद्भद स्वेदज, उन सब में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। क्यों? आहार, निद्रा और मैथुन सब में बराबर है। सब खाते हैं, सब सोते हैं और सब भोग विलास करते हैं। मनुष्य में एक विशेषता है, वो जानता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, और पुण्य का फल क्या है और पाप का फल क्या है। 27 प्रकार के रौरव नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में वर्णन आता है। और शुभ कर्म का फल क्या है? बोले भगवान के साकेत को जो जिसकी उपासना करता है उसके धाम में निवास मिलता है। यह मनुष्य के वश में है और कोई नहीं कर सकता। विवेक प्रधान है, इसलिए देवता इसके लिए तरसते हैं। आप कहोगे भैया देवताओं के लिए क्या दुर्लभ है? देवता अमर है, ये चाह करके धरती पर नहीं आ सकते। ब्रह्म आ सकता है, देवता नहीं आ सकते। इन्होंने बहुत पुण्य किए, देवलोक में चले गए। अप्सराएं, मेनकाएं, रम्माएं, स्वर्ग का अमृत, भोग विलास, नर्तन, ये सब आनंद मिलेगा। लेकिन चाह करके वो पृथ्वी पर नहीं आ सकते, क्योंकि वो अमर हैं। जब मरेंगे तभी तो दूसरा जन्म मिलेगा। इसलिए चौपाई का बड़ा गूढ़ार्थ है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। देवता भी नहीं आ सकते मनुष्य शरीर में। आज भगवान सोच रहे मुझे मनुष्य शरीर धारण करने का मौका मिला है। जगदीश जग के कारण चाहते जगत में आना, जग कौत की जनार्दन ढूंढत कोई बहाना। बोले कोई निमित्त तो मिले, और आज निमित्त पैदा हो रहा। श्री अवध की पावन भूमि में मन शत्रुपा ने आज दशरथ कौशल्या के रूप में अवतार लिया है। और कैसा है इनका जीवन? तुलसी बाबा लिखे, दाम्पत्य धर्म आचरण नीता, दाम्पत्य धर्म आचरण नीता। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। पति पत्नी का आपस में प्रगाढ़ प्रेम होता है। पति को क्या चाहिए? सम्मान। पत्नी को क्या चाहिए? प्यार। पति पत्नी को प्यार देता रहे, पत्नी पति का सम्मान देती रहे, उस घर में परम भी, अरे परमहंसों की तो बात छोड़ो, स्वयं ब्रह्म भी अवतार लेने की कामना करता है। क्योंकि दशरथ का और महारानी का, कौशल्या का जीवन परम पवित्र है। बाबा जी ने लिखा, हम नहीं कह रहे। दंपति धर्म आचरण लीका, अजऊ गास श्रुत जिनकी लीका। मनुस्मृति में वर्णन आता है। बोले ऐसे, और जब कोई जीवन में संयम और नियम का व्रत लेकर दाम्पत्य जीवन का सच्चा निर्वाह करता है, तब उस परम को भी ये लालसा लगती है कि मैं इस गृहस्थी के आंगन में बालक बन करके किलोल करूं। अवधपुरी रघुकुल मन राव, अवधपुरी रघुकुल मन राव। वेद विदित एहि पुण्य प्रभाव, आज महाराज दशरथ, बहुत संक्षेप कर रहा हूं कथा को। दशरथ जी जो रहे, मेरा जीवन का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा, लेकिन मेरे आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं हुई है। क्या मेरा अयोध्या का उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा? बाबा शब्द रचना कर,
एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुतना। और प्यारे एक बात ध्यान रखना, ये संसार जिसको मिला है अधूरा मिला है, पूरा किसी को मिला नहीं है। कोई बेटे के लिए दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई दौलत के लिए दुखी है तो कोई दौलत से दुखी है। महाराज जी भी सोच रहे, मेरा चतुर्थ अवस्था आ गई, मेरी आंगन में कोई बालक नहीं है। आज महाराज अपने सैन्य खंड में पड़े अपने भाग्य को कोस रहे। श्री बाबा ने देखा, चौपाई लिख दी, एक बार भूपते मन माई भई गलानी मोरे सोतनाई। आप एक विचार करें, बड़े मनोवैज्ञानिक बात मैं आपके समझ रख रहा हूं। जिसका जीवन बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गया, जिसके कोई संतान नहीं, क्या उसे जीवन में केवल एक बार ग्लानि होगी? अरे जो निपुता है उसका तो जीवन मोमबत्ती की तरह तिल तिल करके जलता है। और बाबा लिख रहे हैं एक बार। कोई तो रहस्य होगा, हम आपको बताते हैं। वैसे तो हमारी अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, कम्ब रामायण, जैन रामायण, पोंगल रामायण, वाल्मीकि रामायण, अनेक अनेक अर्थ लिखे हुए हैं। समय अभाव में हम 2-3 की चर्चा आपको समझ करेंगे। इसके बाद सीधा सीधा राम जी को यहाँ मंच पर लाएंगे। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। इंद्र असुरों से पराजित हो जा रहे थे। उसी काल में दशरथ अपने वायुयान से यात्रा कर रहे थे। दशरथ ने इंद्र की सहायता की, राक्षस हार गए, देवताओं की जीत हो गई। उस दिन से इंद्र के मन में महाराज दशरथ के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो गया, अहोभाव जागृत हो गया। अब महाराज दशरथ न केवल भूतल पर बल्कि स्वर्ग में जाने लगे। और जब जाते थे तो इंद्र उठकर के स्वागत करता था, अपने आसन के आधे भाग पर उनको बैठाता था। बाबा लिख रहे हैं, अर्ध सिंहासन आसन दे। एक बार महाराज दशरथ गए, आसन पर बिठाया, तीनों अंगों की कुशलता पूछी, राज की वार्ता हुई। दशरथ लौटने लगे। मार्ग में आ गए तो ध्यान आया, मेरा उपवस्त्र, मेरा अंगोछा वहां पर रह गया है। लौट पड़े। जैसे ही वहां पहुंचे देखा इंद्र अपने सिंहासनों को सेवकों से धुलवा रहा है। राजा तो चकित हो गए। कहा, देवराज इंद्र, आसन तो धोने का कारण? बोले, राजन क्षमा करना, आप निपुते हैं और निपुता जिस जगह बैठता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसलिए सिंहासन को धुलवाना मेरी विवशता है। राजन क्षमा कर देना, मैं आपका मित्र हूँ। इतना सुना, आज ग्लानि से भर गए दशरथ। गोस्वामी जी देख रहे थे चौपाई में, एक बार भूपते मन माही भई गलानि मोरे सुनाही। देवा
देवासुर संग्राम चल रहा। दूसरे संत अध्यात्म रामायण में लिखते हैं, बोले एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था, भयंकर संग्राम हुआ। आज नमुच दैत्य के तीरों से महाराज दशरथ का वायुयान गिर पड़ा। महाराज दशरथ का शरीर तीरों से बिंद गया, आकाश से नीचे को गिरने लगे, मुंह नीचे की ओर है, पीठ आकाश की ओर। जैसे गिरे, आध्यात्म रामायण कहती है कि उसी समय अनेक गिद्ध उन पर टूट पड़े, उनका मांस नोचने के लिए। एक विशाल काय गिद्ध उसी समय आया, उसने जैसे चंचु प्रहार करना चाहा, उसे लगा कि इसकी तो अभी श्वास चल रही है, रुक गया। अन्य गिद्धों ने कहा, अरे गिद्धराज तुम मांस क्यों नहीं नोचते? अरे बोले तुझे पता नहीं ये अभी जीवित है, और हम गिद्धों का नियम है कि हम मृतक का मांस खाते हैं, जीवित का नहीं। ये तो हम और आप हैं जो मरे का खा जाएं और जिंदे भाई का हिस्सा भी हड़प लें। पक्षियों की भी एक मर्यादा है। जय जय। आज विशाल काय गिद्ध ने उसके शरीर को अपने विशाल चंच में दबोचा और जैसे पलटा, ओहो ये तो महाराज दशरथ है, श्वास चल रही है, अगर समय पर उपचार मिल जाए तो इनको जीवन दान मिल सका है। चंच में दबोया, गिद्धराज जटायु आज उड़ चला, श्री अवध के प्रांगण में लाकर महाराज शरीर के अचेत शरीर को लाकर के रख दिया। तुरंत राज्य वैद्य को बुलाया गया, औषधि दी गई, मरहम पट्टी की गई। कुछ देर के बाद चेतना जागृत हुई। दशरथ सोच रहे, चारों ओर देख रहे, मुझे कौन यहाँ तक लाया? मैं तो सम्रांगण में युद्ध कर रहा था, किसने मेरे प्राणों की रक्षा की? गुरु वशिष्ठ खड़े हुए थे। समझ गए राजा क्या सोच रहे हैं। राजन, ये गिद्धराज जटायु सम्रांगण से आपको यहाँ तक लाया है, इसने आपके प्राणों की रक्षा की है। आज महाराज दशरथ का मन अहोभाव से भर गया। बोले गिद्धराज जटायु तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, आप वरदान मांग लो। तब गिद्ध ने कहा, हम पक्षियों का भी अपना कुछ नियम होता है, जैसे आप परोपकार करते हैं, हमें भी परोपकार का थोड़ा बहुत ज्ञान है। हमने आपके प्राण, आप हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमने कोई उपकार नहीं किया है। राजा दशरथ ने बहुत आग्रह किया। तब जटायु ने एक बात, राजन यदि नहीं मानते तो आप कृपा करके अपना एक बेटा दे दें, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है जो मरते समय मुझे मुखाग्नि दे सके, मेरा अंतिम संस्कार कर सके। जैसा ही सुना महाराज दशरथ ग्लानि से भर गए, काश मेरे एक बेटा होता तो मैं अपनी जान बचाने वाले का आज ऋण चुका देता। तुलसी बाबा ने चौपाई लिख दी, एक बार भूपति मन माही बैगला मोरे सुत नाही। अगर सब कारणों पर प्रकाश डालूंगा तो बंधु सुबह हो जाएगी, इसलिए मैं क्षमा निवेदन के साथ बस अंतिम कारण की ओर ले चलता हूँ। एक कारण की चर्चा और करूंगा। वैसे तो 11-12 कारण मेरे संज्ञान में हैं, आप जैसे विद्वानों के पास पता नहीं कितना आपने संग्रह किया होगा, विभिन्न वक्ताओं की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये बालक के पास तो 11-12 हैं। समय का अभाव है, एक चर्चा और करेंगे, इसके बाद रामजन्म की भूमिका बनाकर आप लोगों का वो दर्शन कराएंगे। एक बार की घटना, गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति अपनी कुटिया में बैठे हैं, चंद्रमा की ज्योत्सना बिखर रही है। आज महारानी ने धीरे से कहा, हे आर्यपुत्र, आप अवध सम्राट के कुल पुरोहित हो और आपके रहते हुए तीनों महारानी की गोद सूनी पड़ी रहे, ये तो आपकी साधना को, आपकी पुरोहिताई को धिक्कार है। क्या आपके जैसे त्रिकालज्ञ गुरु होने के बाद भी क्या दशरथ को एक पुत्र नहीं मिलेगा, एक लाल नहीं मिलेगा? वशिष्ठ बोले, देवी लाल तो जब मिले जब महारानी के मन में लाल पाने की लालसा जगे।
आज अरुंधति ने कहा महाराज लालसा मैं जगाऊंगी, लाल आप दिलवा देना। संकल्प हो गया। अगले दिन प्रातःकाल अरुंधति ने अपने पौत्र वामदेव को नन्हा सा गोदी में लिया, राज दरबार में गई और जानबूझ करके राज दरबार के होकर महाराज दशरथ के सामने से निकली और धीरे से अपने पौत्र वामदेव की बाह में नोच दिया। बच्चा रोने लगा। पहले तो जैसे ही दृष्टि बालक पर पड़ी, महाराज के मन में एक टीस थी, काश मेरे भी एक बेटा होता। जब बालक रोने लगा, कहा गुरु माता ये बालक क्यों रो रहा है? अरे राजन ये तो बालक है, इसका क्या है, आप जाने दीजिए। नहीं 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 गुरु माता, कोई तो बात होगी, कोई तो कारण होगा, बताएं ना मां, आज्ञा करें। तब धीरे से अरुंधति ने एक बात कही, राजन ये बालक मेरे कान में धीरे से एक बात कह रहा है कि मेरे दादा की पुरोहिताई चल गई, अब मेरी पुरोहिताई कैसे चलेगी? जैसे सुना दशरथ ने एकदम ग्लानि में भर गए और बाबा ने चौपाई लिख दी। एक बार भूपति बनवाई भाई गिलान मोरे सोतनाही, मोरे सोतना। आज गिलानी से भरे महाराज दशरथ कहाँ पहुंचे हैं? बाबा तुलसी शब्द रचना कर रहे हैं। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, चरण लार विनय विशाला। कहाँ गए? मित्र के पास, संबंधी के पास, रिश्तेदार के पास ना, किसी के पास नहीं है। क्यों? ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, रो रो करके आपका हाल पूछेगी और हंस हंस के आपकी खिल्ली उड़ाएगी। पाछे अनहित मन कुटलाई, बाबा लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पीछे से आपका कुटिलता का व्यवहार करेगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस संसार में तेरे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इसलिए कहना उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगे उसी से जो देवे खुशी से। कहाँ गए? बोले गुरुद्वार पर गए। चरण लाग कर विनय मिसाला। मैं बहुत कट करता चल रहा हूं कथा को। राजन है गुरुवार, क्या मेरा बुढ़ापा ऐसे ही निकल जाएगा? मेरे आंगन की दीवारें, जो मणिमय दीवारें हैं, कंचन से जड़ित जो आंगन है, वो दीवारें तरस रही हैं कि कोई नन्हा सा बालक मुझे छू करके चले आंगन में केलोल करे। राजन क्या मेरी तीनों महारानियों की गोद सूनी रह जाएगी? अरे गुरुदेव क्या अयोध्या का उत्तराधारी नहीं मिलेगा? क्या मेरे बाद अयोध्या का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा? गुरुदेव कृपा करो। तब गुरुदेव ने एक बात कही, बोले राजन अब से पहले कभी तुमने कहा भी नहीं था, आज जिज्ञासा प्रकट की है तो मैं ब्रह्म को आपके आंगन में साकार करने की चेष्टा करूंगा। और तब कहने लगे राजन, राजसु
पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो, और उस यज्ञ को वो ऋषि करा पाएगा जिसने जीवन में किसी का अन्न प्राशन नहीं किया, किसी का अन्न नहीं खाया, जो कमर में कटी मेखला धारण करता है, जिसने किसी गृहस्थ का जल भी स्पर्श नहीं किया हो, ऐसा ऋषि उस यज्ञ को संपन्न कराएगा। महाराज दशरथ और ज्यादा रोने लगे, बोले गुरुदेव ऐसा ऋषि मैं कहां से ढूंढूंगा? बोले चिंता मत करो। फिर कहा दूसरी बात, महाराज दशरथ की आंखों से अश्रुधार बह रही। बोले गुरुदेव महारानियों को अब ऋतु धर्म नहीं होता, अब संतान होगी कैसे? कहा राजन ये जो पुत्र होंगे वो ऋतु धर्म परंपरा से नहीं, ये तो यज्ञ के प्रसाद से होंगे। और आज महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, चौपाई है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ भगत सहित मुनि आहुति दिए, प्रगटे अग्नि चरु यज्ञ पुरुष भगवान की। आज यज्ञ पुरुष पवित्र पायस का वो पात्र लेकर के प्रकट हुए। कहा यह भी बांट देव रप जाई, जथा जो भाग बना। इसके पीछे में बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, लेकिन समय मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है, इसलिए क्षमा निवेदन के साथ मैं सीधे सीधे आपको राम जन्म की भूमिका की ओर ले चलता हूँ। श्री राम। आज महारानियों को वो खीर बांटती गई। वैसे वितरण का अनेक अनेक क्रम अन्य अन्य रामायण में अलग अलग लिखे हैं, लेकिन मेरी मानस में लिखा है कि आधा भाग कौशल्या को, शेष के 2 भाग किए गए, उसमें सब दूसरे को दिया गया। फिर जो शेष बचा उसके 2 भाग कैकेयी के हाथ पर रखे गए, इस सुमित्रा के हाथ पर। इस प्रकार से तीनों महारानियों को गर्व की अनुभूति होने। मैं निवेदन करूंगा सभी भक्तों से केवल 5 मिनट का और थोड़ी देर का शांति, बधाई सुन करके जाएं। जय जय निजाम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। सारे तीर्थ आज इस कथा मंडप में आए हुए हैं। आप उनको कृपा से अभिषिक्त होना चाहते हैं तो शांति का दान करें। जहाँ इतनी देर आप बैठे हैं थोड़ी और देर धैर्य धारण करें। और आज समय धीरे धीरे बीत रहा है। 8 मास पूर्ण हुए। महारानियों के चेहरे पर रूपशील और तेज की आभा झलकने लगी है। 8 मास पूर्ण हुए। सारे देवता मनुष्य सही हट के पृथ्वी पर आ गए। 9 मास पूर्ण हुए। देवताओं ने आकर के स्त्रियों का रूप धारण किया। अवध की प्रसूति गृह में सम्मिलित हो गई। आज ब्रह्मा किंकर बन करके राजप्रासाद में टहल रहे हैं कि कब पूरी कायनात का स्वामी धरती पर आएगा और कब हम उसका दर्शन करेंगे। आज महाराज दशरथ हीरा, माणिक, मोती, कंठा, कुंजरा, ऐसे कोषागार की कुंजियां अपने हाथ में लेकर टहल रहे हैं। जो प्रसूति कक्ष से सबसे पहले पुत्र जन्म का समाचार लाएगा, हम उसको ये न्यौछावर कर देंगे। 12वां मास आ गया। 12वें मास में आधा दिन बीत गया। समुद्र आ गया। सरयू ने कहा पिताजी आप क्यों आए? बोले मेरा नाम सिंधु है। आज पृथ्वी पर करुणा सिंधु आ रहा है, इसलिए इसके स्वागत के लिए मैं आया हूँ। आज बादलों ने, भगवान ने कृपा की, इंद्रदेव ने बादल कर दिए। बाबा तुलसी लिख रहे माध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। आज
सरयू में जल स्तर बढ़ने लगा, गौओं के स्तरों से स्वयं में दुग्ध की धारा बहने लगी। आज सातों ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों पर आ गए। मंगलवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, और आज जैसे ही घड़ी ने 11:15 बजाए, 11:30 बजाए, 12:45 बजाए, 12:45, 12:46, 11:46, 11:47, 11:48, 11:49, और जैसे ही बारी का घंटा टन टन करके बजा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार कहे दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कह करो माया गुण ज्ञाना शीतय माना वेद पुराण भरा करुणा दुख सागर सब गुण आगर ये गावे सतुतंता तो ममहित लागे जन अनुरागी भय प्रकट से दंता ब्रह्मांड गाया तेरे विद्वाया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभा के जय उपहासे सुनत धीर मत धीर नरय उपजा जब ज्ञाना ब्रह्म क्षमा उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना करे बहुत विद के कहे कथा सुहाए मात भुजाए यही प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुन बोली सोमति डोली सजो तात यह रूपा की जय तो लीला अतिशीला परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन डाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित जो गावे हर पद पावे तेन पर भवभूपा हे प्रधन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल किया बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। सही भक्तों से भगवान कोई भी ऊपर बधाई गा करके जरूर आए। बधाई जिसने नहीं सुनी बधाई गायन होगा। प्रसाद लेके जाएं और बधाई होगी है, बधाई के आइए एक बधाई का आनंद लें। मेरी तरफ से सभी भक्तों को, व्यासपीठ की तरफ से सभी भक्तों को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई, मंगल, शुभकामनाएं। और मेरे साथ में मीठी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ललना प्रगट भय आज जायो जायो रे कौशल्या में लाल हो जायो जायो कौशल्या ने बधाई बाके आंगन में जायो जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाके आंगन में जायो जायो कौशल्या बधाई बाके आंगन ओ आंगन में बाके आंगन में बाके आंगन में जायो जायो हो जायो 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 कौशल्या ने लाल बधाई बाके आंगन में जायो जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाके आंगन बधाई हो। कोई लोग श्री राधे सब मिले आज बधाई गायो सब मिले आज बधाई गायो मिले आज बधाई सब मिले आज बधाई गायो नाचो कूदो मौज मनाओ नाचो कूदो मौज मनाओ हो चलो चलो दशरथ के द्वार बधाई बके अंगना में चलो चलो रे दशरथ द्वार बधाई बाजे अंगना में जायो जायो
जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाके अंगना में। हो जायो जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाजे अंगना। बधाई हो महलों में अंगना, महलों में अंगना, अंगने में पलना। महलों में अंगना हो अंगने में पलना। महलों में अंगना, अंगने में पलना। और पलने में झूले छोटो सा ललना। पलने में झूले एक छोटो सा ललना। झूले छोटो सा ललना। पलने में झूले एक छोटो सा ललना। हो आयो 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 रघुवर लाल बधाई बाके अंगना में। हो आयो आयो रे रघुवर लाल बधाई बाजे अंगना में। जायो जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाके अंगना में। हो जायो जायो कौशल्या ने लाल के अंगना बधाई हो। कौशल्या ने लाल बधाई बाके अंगना में। हो जायो जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाजे अंगना में। जायो जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाके अंगना में। हो जायो जायो कौशल्या ने लाल बधाई बाजे अंगना में। बोलिए राम राजा सरकार की। सभी राम जन्म की सभी भक्तों को बधाई हो। आज का जो प्रसारण हो रहा है चंद्र प्रकाश रोहित कुमार परचूनी, राहुल कुमार परचूनी, सनौब राहुल यानी चंद्र प्रकाश सनौब श्री स्वर्गीय श्री लालजी अग्रवाल परचूनी उनके द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया के अंगना हो रानी के अंगना राजा के अंगना मैं बधाई गाऊं रे राजा के अंगना में। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। क्या आप लोगों को राम जन्म की बधाई खुशी नहीं है क्या? तो खुशी में क्या करते हैं लोग? नाचते हैं ना। तो झूम करके कहिए रानी के अंगना राजा के अंगना। रानी के अंगना राजा के अंगना। वो मैं बधाई गाऊं रे रानी के अंगना मैं बधाई गाऊं रे रानी के। हरि वो सब ग्वाला आए हैं। ओ सब गोपी आई हैं, सब ग्वाला आए हैं। ओ मस्ती में नाच रहे रोली तिलक लगाए हैं। ओ मस्ती में नाच रहे रोरी तिलक लगाए हैं। ओ रंग गुलाल की कीच मची है रो भारी नचना। रंग गुलाल की कीच मची है रो भारी नचना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। ये हो घूम रही गोरी
रसिया फूल डोले ओ कुछ घूम रही गोरी रसिया फूल डोले भर मारे पिचकारी मुख से कछु नाए बोले भर मारे पिचकारी मुख से कछु नाए बोले ओ हाथ पकड़ झटका दे बोली फिर यो ललना ओ हाथ पकड़ झटका दे बोली अयो फिर ललना बधाई गाँव रे रानी के अंगना हो बधाई गाँव रे रानी के अंगना ओ रानी के अंगना राजा के अंगना रानी के अंगना राजा के अंगना बधाई गाँव रे रानी के अंगना हो बधाई गाँव रे रानी के अंगना मत बनाओ धोखे ते राम बुलायो सब ऐसो मत बतायो दो कैसे राम बुलायो साड़ी पहना लाला को आंगन में खूब नचायो राजा ने आंगन में खूब नचायो साड़ी पहना लाला को आंगन में खूब नचायो को आंगन में खूब नचायो गले में कंटा कान में कुंडल हाथन में कंगना गले में कंटा कान में कुंडल हाथन में कंगना हाथ पकड़ संजीव कहे फिर यो ललना हाथ पकड़ संजीव कहे तुम फिर यही बधाई गाँव रे मैया के अंगना ओ बधाई गाँव रे 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 मैया के अंगना ओ मैया के अंगना बाबा के अंगना मैया के अंगना अंगना बाबा के अंगना ओ रानी के अंगना राजा के अंगना रानी के अंगना लाला के अंगना बधाई गाँव रे मैया के अंगना हो बधाई गाँव रे 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 मैया के अंगना बधाई गाँव रे राजा 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 के अंगना ओ बधाई गाँव रे राजा के अंगना बोलिए राम राजा सरकार की जय जय श्री सीताराम। और मैं यजमान जी से निवेदन करूंगा हमारे जो आज के पूजन के यजमान थे वो आकर के संगीत वालों को तिलक करके बधाई दें भाई ये क्रम होता है रत्नेश्वर रही में। चलिए तब तक बधाई का गान चल रहा है तब तक और छोटा सा मस्ती के साथ घूमते हुए और बूटी वो बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी जीना है तेरी जिंदगी जीना है तेरी जिंदगी तू मुस्करा के जी बूटी 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 हरि के नाम की सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी चारों वेदों की पुस्तक बना के पी ओ ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी पुस्तक बना के पी ओ पुस्तक बना के पी पुस्तक बना के पी पुस्तक बना के पी
शंकर ने शीश गंगा, शंकर ने शीश गंगा अपने चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मनाते हरि नारद ने तान बीड़ा पर अपने बजा के पी। नारद ने तान बीड़ा पर अपने बजा के पी। अपने बजा के पी, अपने बजा के पी। और हनुमत ने फाड़ सीना, हनुमत ने फाड़ सीना झांकी दिखा के पी। ओ हनुमत ने फाड़ सीना झांकी दिखा के। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। ओ जीना है तेरी जिंदगी, जीना है तेरी जिंदगी तू मुस्करा के जी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं तो मैं तन मन मारूं। आरती उतारूं तो मैं तन मन मारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोड़े। दशरथ नंदन जनक किशोरे। दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जन जननी। बाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं। उन्हें राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। छड़ छड़ प्रति यह रूप निहारो। छड़ छड़ प्रति यह रूप निहारो। प्रभु पद पंकज नैक विसारू। प्रभु पद पंकज नैक विसारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों के लिए गंगा प्यारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। जिसने सारे दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया बतारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावे। हे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावे। बस वैकुंठ अमर पद पाऊं। हे राजा राम तेरी
शीतले ना शीतले क्रीड़ा देवी पुष्पावंदनम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाई नमो नमः देवहु शांति रंतु शांति पृथ्वी शांति रापा शांति लोकदे शांति वनस्पतया शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति 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 श्यामा शांति हस्ते पुष्पं मुरित्वा मंत्र पुष्पांजलि भवेत् हरि ओम जजियेन जजयमय जन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमाना सचन्द्र चतुर्पूर्वे साध्याः सन्त देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर श्री राघवेन्द्र सरकार प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूपा श्री रामचंद्र चरण कमल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्वेश्वरनाथ भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गे मैया की जय, तुलसा मैया की जय, श्री तुलसीधारी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, भगवान का अवतार हो, दुष्टों का संहार हो, गौ वध समाप्त हो, भारत अखंड हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए आज के आनंद की सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया प्रसाद धीरे धीरे लें, भरपूर प्रसाद सबको मिले।